नमस्कार साथियों, अगर आपकी या आपके परिवार में किसी की उम्र भी 60 साल से ज़्यादा हो चुकी है तो इस वीडियो को बीच में छोड़ के मत जाइएगा, क्योंकि अब रेलवे की तरफ से एक बहुत बड़ी खुशखबरी आप सभी सीनियर सिटीजन्स के लिए आ रही है। साथियों, पिछले काफ़ी टाइम से जो हमारे बुजुर्ग हैं वो परेशान थे कि रेलवे सीनियर सिटीजन कंसेशन शुरू क्यों नहीं कर रहा है, तो इसको लेकर के रेल मंत्री की एक बड़ी अनाउंसमेंट है जो आज मैं आपको बताऊंगा। बहुत ध्यान से देखिएगा, आपके बेनिफिट से ये चीज़ जुड़ी हुई है। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और पॉइंट टू पॉइंट एक एक चीज़ को बहुत ही विस्तार से समझते हैं। तो साथियों देखिए, वीडियो में आगे बढ़ें इससे पहले मैं आपको सीनियर सिटीजन की डेफिनेशन बताना चाहूँगा, आखिर परिभाषा होती क्या है। वैसे तो आप में से काफ़ी सारे लोग जानते होंगे, क्योंकि आप मेरे से ज़्यादा बड़े हो, मेरे से ज़्यादा तजुर्बा आपको है, लेकिन फिर भी काफ़ी सारे नए व्यूवर्स हैं जिनको पता नहीं होता। वो लोग 55 साल, 50 साल, 60 साल, 65 साल इसमें कन्फ्यूज़ रहते हैं कि आखिर सीनियर सिटीजन किस उम्र से बनता है व्यक्ति। तो अगर आप एक पुरुष हो और आप एक महिला, यानी पुरुष हो चाहे आप महिला हो, तो आपको 60 साल के बाद सीनियर सिटीजन माना जाता है। यानी जैसे ही आप 60 साल के कंप्लीट होते हो आप एक वरिष्ठ नागरिक बन जाते हो। लेकिन ध्यान है, अगर आप 59 साल 11 महीने के भी हो, एक महीना या एक दिन भी बाकी है 60 साल पूरा होने में, तो आपको वरिष्ठ नागरिक नहीं माना जाएगा। वहीं कई राज्यों में महिलाओं की उम्र को लेकर के अपवाद है। महिलाओं की उम्र कई राज्य 58 वर्ष पर ही सीनियर सिटीजन मान लेते हैं और कई राज्य 60 साल पर सीनियर सिटीजन मानते हैं। तो ये तो हो गई सीनियर सिटीजन की परिभाषा। अब बात करते हैं कि रेलवे की तरफ से, रेल मंत्रालय की तरफ से ऐसी कौन सी गुड न्यूज़ आई है। तो साथियों, गुड न्यूज़ जो है वो आपके रेलवे सीनियर सिटीजन कंसेशन से जुड़ी हुई है। जिस तरह से 2020 से पहले आपको रेलवे टिकट किराए में छूट का लाभ मिलता था, पुरुषों को 40%, महिलाओं को 50%। यानी अगर आप कहीं घूमने जाना चाह रहे हो, कहीं तीर्थ यात्रा करने जा रहे हो, अपने बेटा या बेटी के घर जा रहे हो ट्रेन के थ्रू, और आपने जो टिकट खरीदा है उसकी कीमत अगर 1000 रुपये है और आप एक वरिष्ठ नागरिक हो, तो आप पुरुषों को 600 रुपये देने पड़ेंगे उसके लिए और महिलाओं को केवल 500 रुपये। यानी पुरुषों को 40% की छूट है, महिलाओं को 50% की छूट रहती थी। लेकिन जब से कोरोना महामारी ने अपने पैर पसारे हमारे भारत देश में, वैसे ही 2020 से, मार्च 2020 से रेल मंत्रालय ने सीनियर सिटीजन कंसेशन की स्कीम को बंद कर दिया। और ऐसा बंद करा कि लोगों की सिफारिशों के बावजूद शुरू नहीं हो पाई। या हम लोग यूं कह लें कि रेलवे मंत्रालय जो है वो मौका ढूंढ रहा था कि कोई ऐसा मौका मिले और हम इस चीज़ को बंद करें। आप लोग खुद सोच के देखो कि कोरोना महामारी को गए हुए लगभग 4 से 5 साल ऑलमोस्ट हो चुके हैं। चुनाव, लोकसभा चुनाव हो रहे हैं, कई राज्यों में विधानसभा चुनाव कंप्लीट हो चुके हैं, लोकसभा चुनाव भी ख़त्म हो चुके हैं, आईपीएल मैच हो रहे हैं, वर्ल्ड कप हो रहा है, चुनावी रैलियां हो रही हैं। मतलब ऐसा कोई काम नहीं है जो ना हो रहा हो, सिर्फ रेलवे सीनियर सिटीजन कंसेशन को छोड़ करके। या अगर हम ये कहें कि रेलवे ने जब से सीनियर सिटीजन कंसेशन बंद करा, रेलवे को प्रॉफिट होना शुरू हो गया। अब रेलवे जो मंत्री हैं, रेल मंत्री, उनकी नीयत नहीं हो रही है आपको एक बार फिर से ये लाभ देने की। और इसके पीछे क्या रीज़न है जो आपका लाभ अभी तक शुरू नहीं किया गया। इसी को लेकर के संसद में राहुल गांधी जी, तेजस्वी यादव समेत तमाम विपक्षी सांसदों ने लोकसभा में रेल मंत्री से इसके बारे में जवाब मांगा। और जवाब सुन के साथियों आप चौंक जाएंगे। जितने भी हमारे बड़े बुजुर्ग इस वीडियो को देख रहे हैं, सबसे पहले आपसे रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि काफ़ी सारे लोगों तक ये वीडियो पहुँचे और उन्हें इन चीज़ों के बारे में पता चले कि आखिर मेन विलन कौन है। तो विपक्षी सांसदों ने रेल मंत्री से संसद में ये सवाल पूछे हैं। आप चाहो तो सर्च करके इस चीज़ के बारे में पढ़ भी सकते हो कि कहा गया है या नहीं कहा गया। अगर मेरे पास इमेज होगी तो मैं यहाँ पर लगा भी दूंगा। तो रेल मंत्री की तरफ से जवाब ये आया है कि हम औसतन 46% तक सब्सिडी सभी को दे रहे हैं। यानी चाहे 18 साल का युवा हो, 40 साल का कोई व्यक्ति हो या 60-70 साल का कोई बुजुर्ग हो, हम सभी को 46% तक सब्सिडी दे रहे हैं। यानी 46% तक हम किराया वैसे भी सबका माफ़ कर रहे हैं। अब अगर कहीं का किराया 100 रुपये है तो रेलवे मंत्री के हिसाब से उसका केवल 54 रुपये आपसे लिया जाता है, 46% हटा करके। अब वो हम जानते हैं और वो चीज़ आप जानते हो कि कितना हमें सब्सिडी मिल रही है।
भैया जनरल डिब्बे में बैठना तो दूर, पैर रखने की जगह नहीं है। सरकार का इस पर ध्यान नहीं जाता है कि हम रेलवे के कोच बढ़ा दें। सबसे ज़्यादा यात्री किस में यात्रा करता है आप खुद बताओ? जनरल डिब्बे में। और जनरल डिब्बे होते कितने हैं पूरी ट्रेन में? मात्र 2 या 3। इनकी संख्या बढ़ानी चाहिए ना गवर्नमेंट को, ना कि गवर्नमेंट को ये तोड़ निकालना चाहिए कि कैसे हम दूसरों के सवालों से बचें। फिलहाल मुद्दा आज ये नहीं है, मुद्दा है रेलवे सीनियर सिटीजन कंसेशन क्यों नहीं शुरू हो रहा है। फिलहाल साथियों इसको लेकर के एक खुशखबरी सामने आ रही है, वो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। गुप्त सूत्रों के हवाले से ये खबर पता चली है कि जो रेल मंत्री हैं उन्होंने एक ऐसी समिति बनाई है जो शायद, मैं पहले बोल रहा हूँ कि ये खबर कंफर्म नहीं है, लेकिन 80% तक ये न्यूज़ है कि आप सीनियर सिटीजन से फीडबैक लिया जा रहा है कि कौन कौन सी ऐसी सुविधा हैं जो आपको दी जा सकती हैं, जिसमें कुछ प्रमुख चीज़ें ये हैं कि रेलवे विचार कर रहा है कि 40% और 50% सब जो आपको छूट मिलती थी उसको किनारे करें, सिर्फ 35% की छूट दें दोनों को, चाहे पुरुष हो चाहे महिला हो, सीनियर सिटीजन है ना, दोनों को समान छूट। और उम्र शायद इंक्रीज़ करी जा सकती है, पुरुषों की 60 साल से बढ़ा करके 65 साल और महिलाओं की भी 60 साल से बढ़ा करके 65 साल, यानी 5-5 साल का एज एक्सटेंशन आपको देखने को मिल सकता है। यानी ये कहना गलत नहीं होगा कि रेलवे सीनियर सिटीजन कंसेशन एक बार फिर से शुरू हो सकता है, लेकिन कुछ शर्तों के साथ, कुछ नियमों के साथ, है ना। इसके बाद देखिए साथियों, एक चीज़ और है जो बहुत ही बड़ी है और आपको जानना बेहद ज़रूरी है। सरकार क्या कर रही है, क्या एसी डिब्बों में भी कंसेशन मिलेगा? देखिए पहले से क्या होता था कि आप फर्स्ट एसी, थर्ड एसी, सेकंड एसी किसी में भी आप यात्रा करो, सभी में आपको छूट गवर्नमेंट देती थी। लेकिन अब क्या हो रहा है, जो अब जानकारी मिल रही है उसके अनुसार रेलवे सिर्फ जनरल कोचेस में ही आपको छूट देगा और स्लीपर कोच में, यानी एसी कोचेस में आपको रिजर्वेशन नहीं मिलेगा। ये जानकारी अभी तक निकल कर सामने आई है। स्लीपर में और जनरल कोच में अगर आपको यात्रा करनी है तो आपको 65% तक रेलवे डिस्काउंट दे सकता है। लेकिन मैं फिर अपनी बात को रिपीट कर रहा हूँ कि अभी ये नियम है नहीं। अभी अगर आप लोग चाहो तो ये नियम चेंज हो सकता है, क्योंकि अभी नियम बना ही नहीं है, अभी सरकार केवल विचार कर रही है। अब ये आप लोग पर डिपेंड है कि आप अपनी आवाज़ सरकार तक कैसे पहुँचाते हो। मैं इसीलिए अपनी हर वीडियो में कहता हूँ कि आपकी जो भी राय है, आप जो भी चाहते हो कि कितने % तक कंसेशन मिले, या पुराना ही वाला सही था, या कुछ और आप ऐड ऑन करना चाहते हो, आप कमेंट सेक्शन में अपनी राय लिखा करो, जो भी आपके दिमाग में है। हो सकता है कि सरकार का कोई व्यक्ति इस वीडियो को देख रहा हो, कोई मंत्री देख रहा हो, उस तक ये जानकारी पहुंच जाए और आपके कमेंट सेक्शन के माध्यम से आपने जो सवाल लिखा है वो सवाल उन तक पहुंचे और उस पर कुछ अमल हो जाए। इसलिए लिखने में कंजूसी मत किया करिए, कमेंट में बताइए आप क्या चाहते हैं, पुराना ही तरीका सही था या कुछ नया तरीके में गवर्नमेंट को ऐड ऑन करना चाहिए। फिलहाल के लिए जनरल कोच और स्लीपर कोच में क्या छूट देना सही है, ये आप कमेंट सेक्शन में बताइए और सरकार को आईना दिखाइए कि 65 साल की उम्र में अगर हम जनरल कोच में यात्रा करेंगे तो पैर और घुटने तो मेरे पहले से ही ख़राब हैं, कमर का भी हमारी कचूमर निकल जाएगा। आम व्यक्ति, अगर मेरे को जनरल डिब्बे में यात्रा करने को कह दिया जाए, सीट तो मिलने से रही, तो आप 1 घंटा खड़े नहीं हो सकते हो। खड़े होने की जगह होगी तब तो आप खड़े हो, उधर से धक्का आएगा, आप आगे बढ़ जाओगे, फिर धक्का आएगा, आप और आगे बढ़ जाओगे। तो पॉसिबल ही नहीं है कि जनरल कोचेस में सीनियर सिटीजन यात्रा कर पाएँ, है ना। ये सबसे बड़ी परेशानी सीनियर सिटीजन के लिए ये है कि जनरल और सामान्य डिब्बों में भीड़ काफ़ी ज़्यादा होती है, बुजुर्गों को चढ़ने उतरने में दिक्कत होगी, लंबी यात्रा है तो वो कब तक खड़े होकर जाएंगे। जबकि एसी कोचेस में आरामदायक सफ़र होता है, हमारे सीनियर सिटीजन्स हैं वो लेट के भी सफ़र कर सकते हैं। तो ये थोड़ा सा गवर्नमेंट को इस पर विचार करना चाहिए। बाकी कब से शुरू हो सकती है सुविधा, तो फिलहाल जानकारी ये मिली है कि 1 से 2 महीने के भीतर 15 अगस्त से साल पहले आप ये हो सकता है 15 अगस्त से ही इस स्कीम को दोबारा से शुरू कर दिया जाए। तो आपको कैसी लगी ये जानकारी, आप कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर लिखिएगा। साथ ही साथ इस वीडियो को अपने यार दोस्तों के साथ शेयर करिएगा ताकि वो भी अपना ओपिनियन, अपने विचार कमेंट बॉक्स में लिख सकें। तो जो भी जानकारी थी मैंने आपको पूरा विस्तार से बताया है। वीडियो पसंद आई हो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, क्योंकि इस तरह की वीडियोज़ मैं आपके लिए बनाता रहता हूँ। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर से मुलाकात होगी आप सभी से एक और नई मज़ेदार वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।